नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। जहां एक तरफ भारत चांद पर पहुंच रहा है, दूसरी ओर अभी भी भारत अस्पृश्यता से परेशान है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ग्वालियर में एक दलित दूल्हे को उसकी गाड़ी से फेंक दिया गया। क्यों? कुछ एलिगेशंस हैं। यहाँ सारी चीज़ें एलिगेशंस पे चल रही है, अभी कुछ भी प्रूवन नहीं है। एक एलिगेशन ये कह रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके गांव से कोई भी दलित दूल्हा गाड़ी में बैठ के नहीं जा सकता। दूसरे साइड एलिगेशन ये है कि शायद बारातियों की तरफ से कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक दलित दूल्हे पर कथित तौर पर उच्च जाति के लोगों ने हमला किया और उसे घोड़ा गाड़ी से नीचे फेंक दिया जब उसकी बारात उनके पड़ोस से गुजर रही थी। ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी साइड, पुलिस के अनुसार दूल्हे के परिवार ने यह आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनके इलाके से गुजरने पर आपत्ति जताई। पहला, हालांकि आरोपियों ने आरोप लगाया है कि बारात में से इलाके की एक महिला पर नोट फेंके गए हैं जिसके कारण झगड़ा हुआ। अब सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अस्पृश्यता से जुड़ी बातें कर लेते हैं क्योंकि आज भी कई, भले ही ये वाला जो न्यूज़ है सच है कि नहीं ये हम विश्लेषण करने इसका नहीं आए हैं, पर अस्पृश्यता की बात करेंगे। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि एक प्रकार से एक धारणा रखना कि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर कास्ट में उसका जन्म हुआ है तो वो एक ऐसी कैटेगरी का व्यक्ति है जिसको हमें छूना नहीं चाहिए, और वो अगर हमें छुएगा तो कहीं ना कहीं हम दूषित हो जाएंगे। अगर जन से दूषण होता तो क्या बात ही होती, जन से प्रदूषण होता तो क्या बात ही होती। अस्पृश्यता के उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। अगर हम बात करें शबरीमला का जो 2018 का केस हुआ था, आपको याद है, उसमें भी अस्पृश्यता का अनुच्छेद लाया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें एक वर्ग की महिलाएं जिनका जो बेसिकली मेंस्ट्रुएट करती हैं, जो पीरियड से गुजरती हैं, उनको शबरीमला मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। अब ये भी अस्पृश्यता में ही आ रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 को भी इंटरप्रेट किया था। ठीक है, निम्नलिखित कृत्यों को क्या क्या कृत्य हैं जिनको अपराध माना जा सकता है? निम्न जाति वर्ग के किसी व्यक्ति को बदनाम करना, पहला। दूसरा, अस्पृश्यता का प्रचार करना, किसी भी व्यक्ति को धर्मशाला, मंदिर, दुकान, मॉल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से बचना चाहिए। मतलब इस तरह की बातें कहना कि आप इधर नहीं आ सकते, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं आ सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो आप किसको किसी भी बेसिस पे मना कर दीजिए, पर अगर आप बोले कि अस्पृश्यता के बेसिस पे आप नहीं आ सकते हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी, वो भी अपराध है। किसी को नदी, सड़क, शमशान घाट आदि का उपयोग करने से मना करना और अस्पृश्यता को उचित ठहराना, कहना कि हाँ कुछ कास्ट के लोग हैं उनके साथ अस्पृश्यता जैसा व्यवहार होना चाहिए। देखो, अस्पृश्यता अधिनियम 8 मई 1955 को लोकसभा में पेश किया गया और दोनों सदनों में पारित हुआ, पर इसे 1976 में संशोधित किया गया, नाम बदला गया। इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 में। 1976 में इसका नाम चेंज हुआ था क्योंकि अनटचेबिलिटी, अगर आप नाम ही यूज़ करेंगे अस्पृश्यता का तो वो भी कहीं ना कहीं से एक प्रकार का प्रचार है। अस्पृश्यता अधिनियम के अनुसार अस्पृश्यता का कृत्य करते हुए पकड़े पाए जाने वाले लोगों पर 6 महीने की कैद या वैकल्पिक आधार पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस अपराध को दोहराता है तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा, जिसमें ऊपर उल्लिखित जुर्माना भी शामिल होगा। हमारे देश में आज़ादी से पहले 2 बहुत बड़े नाम हैं अस्पृश्यता को जिन्होंने हटाने की बहुत पहले से कोशिश की, यानी कि अगर उन दोनों की बात हम करें तो वो ये जानते थे जब तक इंडिया एज अ सोसाइटी, समाज के तौर पर यूनिफाइड नहीं होता, एकीकृत नहीं होता, तब तक हमें शायद आज़ादी ना मिल पाए। आज़ादी आई भी तो बहुत शर्तों पे आई। चलिए महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन के अछूतों को भगवान हरि विष्णु की संतान कहा, तभी हरिजन कहा, इन्हें भगवान की संतान कहा और लंबे समय तक उनकी मुक्ति के लिए काम किया। गांधी जी के लिए जाति व्यवस्था एक बाधा है, पाप नहीं। मतलब जाति व्यवस्था अगर बनाई गई है, ये बाधा के रूप में तब काम करेगी जब आप लोगों को
उसके आधार पे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। पर यहाँ पे ये जो बोला गया है पाप नहीं है, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये पाप नहीं था। अस्पृश्यता एक बड़ा अपराध है, एक पाप है, और साथ ही साथ अगर हिंदू धर्म समय इससे रहते इसे नष्ट नहीं करता तो यह नष्ट हो जाएगा, मतलब खुद ही हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हिंदू समाज नहीं करता तो हिंदू समाज ही नष्ट हो जाएगा। वह इस बात पर अड़े थे कि अस्पृश्यता का बहिष्कार लाखों हिंदुओं के मन बदलने पर आधारित है, ना कि किसी प्रकार की सजा देने पे। साथ ही साथ हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने भारतीय जाति व्यवस्था में से अस्पृश्यता को मिटाने के लिए किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से वर्ष में किया था अस्पृश्यता को हटाने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना, तो याद रखिएगा 1932 में गांधी जी ने किया था। यह दृढ़ संकल्प गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी रहा, जब उन्होंने अनेक अलग अलग रंग, अनेक प्रकार के लोग, अनेक जाति, उस समय धर्म के लोग भी साथ में रहते थे, उनको अपने घर में महात्मा गांधी जी ने जगह दी। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम तो यहाँ से हटाया ही नहीं जा सकता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कुछ ऐसा ही देखा था, ऐसा ही माहौल देखा था, जब वो इतनी उच्च स्तरीय शिक्षा लेकर आए भारत में। उनको ये पता था कि शिक्षा से ही सब ठीक होता है, शिक्षा से उत्थान होता है। तो उसी दृढ़ निश्चय के साथ वो भारत जब वापस आए तो उन्होंने बताया, जब टांगे वाले ने उन्हें बिठाया, जितना मुझे पता है, कि उन्होंने उनसे बोला कि मैं महार जाति का हूँ। जैसे ही पता चला महार जाति का है, तुरंत उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि महार जाति सबसे पिछड़ों में पिछड़ी मानी जाती थी, और यहाँ पे महार जाति से ही बिलोंग करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने इतना शिक्षित होने के बाद कुछ ऐसा देखा जो हम सोच भी नहीं सकते थे, आपकी जाति के आधार पर आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ होगा, आपकी जाति के आधार पर अगर लोगों ने आपकी शिक्षा हटा के आपके जाति के आधार पर आपको देखा होगा, कितना बुरा लगता होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ठान ली कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा साहेब ने अपने जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका यह मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, जिसका अर्थ एक है समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन भी किया। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर किसी को पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट चाहिए, जब तक समाज उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा तब तक हम कैसे किसी को राजनीतिक तौर पे उठा सकते हैं। तो सामाजिक उत्थान पहले, फिर बाद में राजनीतिक उत्थान, वित्तीय तो हो ही जाएगा। यह विचार की आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देती है। यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को स्थिर बना दिया है, जो बाहरी लोगों के साथ एकीकरण में बाधा पैदा करती है। साथ ही साथ जाति व्यवस्था निम्न जातियों की समृद्धि के मार्ग के लिए भी बाधक है। इस प्रकार अस्पृश्यता को समाप्त करने की लड़ाई मानव अधिकार और न्याय के लिए लड़ाई बन गई। यानी कि आप अगर जन्म से ही अछूत माने जा रहे हैं तो यह आपके मानव अधिकारों का हनन है। ऐसा कहा जाता है हर मानव इक्वल है, एक जैसा है। जब वो पैदा होता है, जब वो इस दुनिया में आता है, साथ ही साथ जब वो जाता है, एक जैसा आता है और एक जैसा जाता है। तो हम किस बात की अस्पृश्यता यहाँ फैला रहे हैं? फिर अस्पृश्यता को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या तरीके अपनाए? वर्ष 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने, साथ ही साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहिष्कृत हितकारी सभा, यानी कि बहिष्कृतों के लिए कल्याण के लिए एक समाज बनाया, उसकी स्थापना की 1924 में। उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज़ देने के लिए मूक नायक, यानी मूक का नेता, जो बोल नहीं सकते, उनका नेता, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसे कई पत्रिकाएं भी शुरू की। फिर 1930 में, अगर आपको याद होगा, कालाराम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, यानी मंदिर में प्रवेश लेने के लिए एक आंदोलन। एक जाति के धर्म पे अगर आप लोगों को पूजा भी नहीं करने देंगे, ऐसा कौन सा धर्म? आगे बढ़ते हैं। इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने जो भी कार्य किए हैं ये क्रोनोलॉजिकली आपको याद होने चाहिए। कौन से वर्ष में क्या किया है, ये मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों
गोलमेज सम्मेलन, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में किया और सशक्त रूप से अछूत के हित में अपने विचार भी व्यक्त किए। वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता भी किया, इस पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को भी त्याग दिया। ये कहा जा रहा था पूना पैक्ट से पहले जब डॉक्टर अंबेडकर आए, उन्होंने ये समझा कि राजनीतिक स्तरीय उत्थान भी तो जरूरी है। तो एक तरह से कम्युनल अवार्ड, हिंदुओं के लिए हिंदू ही वोट करें, मुसलमानों के लिए मुस्लिम ही वोट करें, सिख के लिए सिख ही वोट करें, ये सब तो चल ही रहा था। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम अनटचेबल्स या अछूत कहते हैं, उनके लिए भी वोट सिर्फ अछूत ही करेंगे। ये वर्ड बहुत ख़राब है यहाँ, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स, समझ जाइएगा। इसमें मेरी और हमारी टीम की कोई भी, इसमें हम मतलब अपना इन्वेस्टिगेशन जो भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम न्यूज़पेपर से, इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर से ही ला रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ा दी गई, ये 147 कर दी गई, और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। वर्ष 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में स्वतंत्र लेबर पार्टी आई है, तो याद रखिएगा। वर्ष 1939 में माफ़ कीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का भी आह्वान किया। इसके अलावा भी था, अगर कोई पूछे कि दलितों के हित के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने और क्या क्या कदम उठाए हैं, तो बताइएगा। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म था जहाँ पे जातिवाद नहीं था, अब तो वहाँ पे भी हो गया है। नहीं तो अगर प्रिंसिपल से जाए तो हिंदुइज्म के अलावा प्रिंसिपल, सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, कल्चर नहीं, ठीक। तो मुसलमान, इस्लाम में भी जातिवाद नहीं है, साथ ही साथ ईसाइयों में भी जातिवाद नहीं है। पर अगर हम बात करें भारत में, ये कल्चर का पार्ट हो चुका है। तो आप इसीलिए देखते हैं बहुत सारे मुसलमान भी ओबीसी होते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन भी ओबीसी होते हैं, ठीक है, क्योंकि बदले हुए होते हैं, पर उनका सामाजिक उत्थान भारत में नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य बुद्ध एंड हिज धर्म, यानी कि बुद्ध और उनका धर्म, इसको पूरा किया। अगर असमानता दूर करने की बात है तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का सुझाव क्या रहा है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में क्या कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आप उनके लिए पॉलिसी कैसे बनाएंगे? इसीलिए उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिनिधित्व खुद करना चाहिए, क्योंकि जो उन पर बीतती है वो खुद समझ सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि शायद उच्च वर्ग का कोई नागरिक है, उच्च जाति का कोई नागरिक है, तो वो मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा, उसके साथ वो सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी जो मेरे साथ हुई हैं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पे सेपरेट सेटलमेंट की बात भी हुई। स्वतंत्रता से पूर्व गांव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, और जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर होती थी, जजमान कहा जाता था ना। इस निर्भरता की वजह से सवर्ण जातियाँ दलित जातियों का एक विभिन्न प्रकार से शोषण भी करते थे। किसको पसंद है अपनी पावर प्रैक्टिस ना करना? अगर सामाजिक तौर से किसी चीज़ में हामी भर दी गई है कि हाँ, दो वर्ग हैं, इस वर्ग के पास पूरी आज़ादी है दूसरे वर्ग को उनके जाति के आधार पर शोषित करने की, तो ये कभी अपनी पावर जाने नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के शोषण से निकलने के लिए ही डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की थी। साथ ही साथ सरकारी खेती की बात करें तो अगर सहकारी खेती की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण थी। यहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही था, परंतु कृषि की ज़मीनें पर जमींदारों और कुछ उच्च जातियों का ही कब्जा था। शेष ज़्यादातर जातियाँ या तो भूमिहीन होती थी या बंधुआ मजदूर के जैसे काम करती थी। फिर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके, माफ़ कीजिएगा, भूमि सुधार लागू कर सहकारी खेती कराए जाने का भी वचन दिया, और परंतु राजनीतिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इसे लागू नहीं कराया जा सका। बाबा साहेब के लिए ज्ञान मुक्ति एक मार्ग है। किसी को अगर अपना उत्थान करना है तो ज्ञान जरूर होना चाहिए। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेज़ों की भी आलोचना की खुल के, कि आपने सिर्फ उच्च जातियों को उठाया है। अगर आप बात करते हैं उठाने की भी, आप कहते कि हमारी एजुकेशन से, हमारी
शिक्षा प्रणाली से आपका उत्थान हो रहा है, तो सिर्फ उच्च जातियों को मिला है। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर भी जोर दिया। एक क्वेश्चन देख लीजिए मेंस लेवल का, जो आपके यूपीएससी में रिफ्लेक्ट कर सकता है। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस प्रकार अस्पृश्यता उन्मूलन के सहायक है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक, मूक के नेता, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसी पत्रिकाएं शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। जल्दी हम आएंगे एक और टॉपिक के साथ। स्टे अपडेटेड।